मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 19 अफराद सवार थे। CPO मुल्तान के मुताबिक 18 अफराद को बचा लिया गया। एक शख्स लापता, तलाश जारी। आज शाम मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में भी सैलाब मुतासिरीन की कश्ती डूबने का एक वाक़या पेश आया था। मुल्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डालने का फैसला। CPO सादिक अली डोगर के मुताबिक शहर को बचाने के लिए सैलाब का रुख बस्ती लांग, बस्ती कन्हू और बहादुरपुर की जानिब मोड़ा जाएगा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड पंजनद, सदनाई और गंडा सिंहवाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की, हेड इस्लाम मेलसी साइफन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज, सक्कर बैराज, दरिमो और बलूकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ अलजज़ायर सोमालिया के साथ सलामती काउंसिल इजलास तलब करने की दरख्वास्त कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि इसराइल की कतर पर बिलाश्तियाल और गैर कानूनी जारियत के पेश नज़र इजलास तलबी की दरख्वास्त की गई। मकसद संगीन मामले पर सलामती काउंसिल की आगाही और सूरत हाल पर गौर खोज करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान कतरी हुकूमत और आवाम के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती और पुख्ता हिमायत का इजहार करता है। कतर पर इसराइली हमलों के एक दिन बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इजहार यकजहती के लिए दोहा पहुंच गए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। हुकाम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर बगैर किसी शेड्यूल के कतर पहुंचे। इससे पहले कतर के वजीर आजम का कहना था दोहा पर हमला इसराइल की रियासती दहशतगर्दी है जिसका जवाब देने का हक रखते हैं। नेतन्याहू के ऐसे जालिमाना इकदाम खिते को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि वो दोहा पर इसराइली हमले के हर पहलू से बहुत नाखुश हैं। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने कतर के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की और कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा किया। इंडियन क्रिकेट कप्तान सूर्य कुमार यादव को मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने पर अपने मुल्क में तनकीद का सामना। इंडियन अखबारात ने सूर्य कुमार के खिलाफ हेडलाइंस लगा दी। सोशल मीडिया पर भी बाविला सूर्य कुमार ने एशिया कप ट्रॉफी की तकरीबी रनुमाई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था। सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि सूर्य कुमार ने इंडिया को धमकी देने वाले मोहसिन नकवी से हाथ मिलाकर बेशर्मी का काम किया। एक और सारिफ ने लिखा कि इसे नहीं पता मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने के बाद सूर्य कुमार यादव अपना चेहरा शीशे में कैसे देखते होंगे। कराची के इलाके डिफेंस के फ्लैट से मिलने वाली मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट में अदाकारा के कपड़ों पर खून लगा होने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की टी-शर्ट और ट्राउजर पर खून के निशानात मिले हैं। पुलिस राय के मुताबिक हुमैरा असगर का एक मोबाइल फोन भी अभी तक नहीं मिल सका है। मोबाइल फोन के डेटा से तफ्तीश में बहुत मदद मिल सकती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी लानी है। चीन का हालिया दौरा कामयाब रहा। बीजिंग में बिजनेस इवेंट कामयाब रहा, लेकिन अगर फॉलो अप नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमरीकी कंपनियों के साथ मादनियात के शोबे में मुआहदे हुए हैं। कौमी तरक्याती मनसूबों में सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो लोग मुल्क में जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इदारों की तस्दीक कर रहे हैं, उनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। नफरत गाट नाकाबिले कबूल है। सोशल मीडिया पर बैठे और बैरून मुल्क बैठे नफरत की शनाख्त करें। कौमी बयानी की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी का क़याम का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात करेंगे। कमेटी में सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, मुफ्ती अब्दुल रहीम, अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी, मौलाना ताहिर महमूद अशरफी, बिशप आज़ाद मार्शल, राजेश कुमार हरदासानी और दीगर शामिल। कमेटी इंतहा पसंदी, इंसदाद दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत के खात्मे के लिए मुत्तफ़िक़ा बयानिया मुरतब करेगी। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन नैब को इस्तीफे में लिखा कि वो खराबी सेहत और कुछ दीगर वजूहात के बाइस नैब में मजीद काम नहीं कर सकते, भारी दिल से इस्तीफा दे रहे हैं। सलीम शहजाद ने लिखा कि उन्होंने इंजरी के बाइस पद से बतौर मेजर रिटायरमेंट ली थी और 1999 से नैब के बानी मेंबरान में थे। उनके खिलाफ करप्शन इल्जामात में कुछ साबित नहीं हो सका।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान बहरीन के साथ तिजारत समेत दीगर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। ख्वाहिश है बहरीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करे। बहरीन के वज़ीर दाखिला की वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। जेन जी का नेपाल में एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, उनकी तहरीक मौका परस्तों ने हाईजैक कर ली है। सोशल मीडिया पाबंदी और मुबैना हुकूमती करप्शन के खिलाफ एहतजाज के दौरान हंगामा राय में पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, कई वजीरों के घर लूट कर जला दिए गए। वज़ीर आज़म KP शर्मा और 2 वजीरों को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। जुमेरात तक कर्फ्यू लगा दिया गया। हंगामों में हलाक अफराद की तादाद 25, जख्मियों की 633 हो गई। नेपाल की 2 जेलों से तकरीबन 1000 कैदी फरार हो चुके हैं। नेपाल के सदर और आर्मी चीफ ने बहरान से निकलने के लिए सियासी जमातों को आज मुज़ाकरात के लिए बुलवाया है। जेन जी ग्रुप भी मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में लाखों लोगों के फोन टैप होने और इंटरनेट फायरवॉल के जरिए निगरानी की जा रही है। एक रिपोर्ट में इल्जाम आयद किया गया कि पाकिस्तानी हुकाम सहाफियों, मारूफ सियासतदानों और आम शहरियों की गैर कानूनी निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तानी इदारे बैक वक्त 40 लाख मोबाइल फोन्स की निगरानी करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरा तरीका इंटरनेट पर 20 लाख फाल सेशंस को ब्लॉक करने वाले WMS2 कहलाने वाले फायरवॉल का है। एमनेस्टी के मुताबिक फोन कंपनियों को मुबैना तौर पर लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम मुंसलिक करने की हिदायत दी गई है ताकि डिजिटल सरगर्मियों की निगरानी की जा सके। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 6,50,000 वेब लिंक्स को ब्लॉक कर रहा है और यूट्यूब, फेसबुक और X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदियां लगा रहा है। अडयाला जेल के बाहर PTI कारकुनान की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़े पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने सहाफ़ियों से माज़रत कर ली। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि जो हुआ गलत हुआ, इस पर अफसोस है। इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। PTI किसी किस्म के तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। बानी PTI की फैमिली और बुशरा बीबी की फैमिली के कोई सियासी मकासद नहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद में मुलविस PTI कारकुन ज़ियाउद्दीन को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के बाज़ अरकान का जेल से बानी PTI की पैगाम रसानी और सोशल मीडिया पोस्ट पर इजहार तशवीश। बाज़ अरकान के बानी PTI तक बुखला की पैगाम रसानी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने इल्ज़ाम आयद किया कि वकील ज़हीर अब्बास ने सीफों से मुतालिक बानी PTI तक दुरुस्त मालूमात नहीं पहुँचाई। पंजाब से भी बाज़ पार्टी अरकान ने कहा कि किसी फ़र्द वाहिद की मुलाकात के बाद बानी PTI से मंसूब पैगाम को पार्टी दुरुस्त तस्लीम न करे। बानी PTI की बहनों या 3 से ज़ायद बुखला के जरिए पैगाम को ही दुरुस्त समझा जाए। ज़राए के मुताबिक बाज़ अरकान ने बानी PTI से मंसूब मुराद सईद से मुतालिक पैगामात पर भी तशवीश का इजहार किया। PTI क़यादत का पैगाम रसानी के अमल को शफाफ बनाने के लिए बाकायदा इजलास बुलाने का भी मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हुकूमत में सही और गलत फैसले होते हैं। असम्बली में हमारा असल मकसद कानून साजी है। हमारी जिम्मेदारी है इंसानी हकूक़ को पामाल न होने दें, इसलिए मुश्तरका काम करना होगा। वज़ीर आला का कहना था कि असम्बली में हमारा असल मकसद कानून साजी है। जिस मनसब पर बैठे हैं अपनी जिम्मेदारियाँ जवाबदेही के साथ निभानी है। तरक्याती काम पर ऐवान में ज़्यादा बात इसलिए होती है कि बहुत से मसाइल हल नहीं हुए। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला की सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत। जदीद ड्रोन 200 किलो तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मुकाम तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का कहना है कि ड्रोन से नाकाबिले रसाई और खतरनाक मकामात से इंसानों को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। ये देखो भाईजान, ये दुआ करना भाईजान, ये देखो भाईजान, अल्लाह खैर करे। दुआ करना हर सब लोग, ये जो देख रहा है ये शेयर करना, दुआ करना भाईजान। ये देखो सीतपुर रोड से तहसील अलीपुर सीतपुर रोड दे उत्ते, ये देखो भाईजान, अल्लाह खैर करे। दुआ करना, अल्लाह अकबर। ये देखो भाईजान, ये देखो भाईजान।
मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सलामत आसिन से भरी रेस्क्यू कश्ती उलट गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू जरा के मुताबिक कश्ती में 10 से ज्यादा अफराद पहले ही सवार थे। मजीद एक शख्स ने कश्ती में लटकने की कोशिश की तो कश्ती पानी भरने से अपना तवाज़ुन खोकर उलट गई। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है बारिश में कराची के नशेबी इलाकों में पानी जमा हुआ, शहरी मुश्किलात का शिकार हुए। लियारी नदी के ओवरफ्लो से मोहम्मदी कॉलोनी में 50 से 55 मकानात ज़ेरे आब आ गए। कोरंगी नाला, सादी टाउन, मुख्तलिफ मकामात से दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया गया। पाक बहरिया ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। कई मकामात पर शहरियों को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। मुख्तलिफ इदारों की मदद से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। DGISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। तलबा ने कहा पाक अफवाज ने हर मुल्क की घड़ी में वतन का दिफा किया है और हमेशा करती रहेंगी। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी एक बाबराए तावान के लिए इस्तेमाल हो रही है। अहम लोगों से पता चला है कि अब तावान की रकम कोई नकद नहीं मांगता। सेनेटर मोहसिन अजीज का सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में बयान। वर्चुअल एसेट बिल 2025 पर गौर के दौरान डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी नहीं, ग्रे है। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवी वाला ने कहा कि क्रिप्टो की डीलिंग हुंडी और हवाला से हो रही है। हुंडी और हवाला गैर कानूनी है तो क्रिप्टो की डीलिंग ग्रे कैसे हो गई। टैक्स निजाम पर सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि सुपर टैक्स और सेल्स टैक्स समेत पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगाए हुए हैं। अगर सब पर यकसा 5% टैक्स लगा दे तो 40% ज्यादा टैक्स आने लगेगा। टीडैप के सरबराह कस्टम से लेने पर चेयरमैन कमेटी ने एतराज उठाया। सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि ट्रेड और कस्टम्स में गहरा ताल्लुक है। कस्टम्स का काम ताजरों को सहूलत देना है। सेनेटर अनुषा रहमान बोली अगर कस्टम सहूलियात देती तो कोयटा से तफ्तान तक 23 चेक पोस्टों की शिकायत न आती। गाजा पर जारी इजरायली बमबारी में सुबह से अब तक 34 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इजराइल ने गाजा में ऊंची रिहायशी इमारत का निशाना बनाया। भूख और गजाई किल्लत से भी एक बच्चे समेत 5 फलस्तीनी जान से गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजाई किल्लत के नतीजे में अब तक 141 बच्चों समेत 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भूख और गजाई किल्लत को 5 साल से कम उम्र फलस्तीनी बच्चों की जिंदगी के लिए शदीद खतरा करार दे दिया। कहा 3 लाख से ज्यादा बच्चे बुनियादी गजाई सहूलतों और साफ पानी से महरूम हैं। और वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इशारे में मुजाहिरीन की एंट्री। रेस्टोरेंट फलस्तीन के हक में नारों से गूंज उठा। अमरीकी सदर और नायब सदर JD वेंस की आमद पर एक समाजी कारकुन ने फलस्तीन की आज़ादी के साथ सदर ट्रंप के खिलाफ भी नारे लगा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से रातों रात नहीं निपटा जा सकता, एक रोड मैप बनाना होगा। वज़ीर आज़म की वजारत मौसमियाती तब्दीली को जामे प्रोग्राम मुरतब करने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में एक कमेटी बना दी।